नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाल आशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत में दान पुण्य, सत्संग, कीर्तन, जागरण अक्सर देखने को मिलते हैं। इस तनाव भरे माहौल में भगवान का गुणगान कर लोग अपनी परेशानियों को भूलकर कुछ राहत महसूस करते हैं। साथ ही जागरण का हिस्सा बनने से सकारात्मक सोच में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसा ही नज़ारा बल्लभगढ़ के हरिविहार में भी देखने को मिला, जहां हरिविहार में बाबा मोहन का जागरण किया गया। इस जागरण में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बाबा मोहन के भजनों पर लोग जमकर थिरके। कहीं भी भारतीय संस्कृति की बात हो, वहां पर बुद्धा सैनी की मौजूदगी जरूर दर्ज की जाती है, क्योंकि बुद्धा सैनी एक ऐसी हस्ती है जो बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी के चलते जागरण में फिर से बुद्धा सैनी की मौजूदगी देखने को मिली। बुद्धा सैनी ने जागरण में पहुंचकर बाबा मोहन का आशीर्वाद लिया। इस दौरान जागरण में आए खोली से महंत श्री महाकाल गिरी खड़ेश्वरी महाराज का भी बुद्धा सैनी ने आशीर्वाद लिया। बता दें कि खोली से महंत श्री महाकाल गिरी खड़ेश्वरी महाराज ने करीब 12 साल तक खड़े होकर तपस्या की है और ये तपस्या महाराज ने गौ माता और समाज में सुख शांति के लिए की। इस मौके पर महाराज ने खोली की महानता के बारे में भी बताया। जागरण में लोग बाबा मोहन के भजनों पर जमकर थिरके। इस दौरान जागरण में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेत्री शारदा राठौर मौजूद रही। आज यहाँ बाबा मोहन राम जी का जागरण है। वो मास्टर जगदीश सिंह जी के इन्विटेशन पर और कॉलोनी वासी शहर में यहाँ आए और मैं समझती हूँ कि आज के तनावपूर्ण वातावरण में इस तरह के धार्मिक आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन ही हमें आत्मशक्ति देते हैं, हमें उत्साह देते हैं, आनंद देते हैं और हम सब अपने तनावों को भूल कर एक नई एनर्जी अध्यात्म के रास्ते से पाते हैं। मैं तो स्वयं बहुत आध्यात्मिक हूँ और इस तरह के धार्मिक आयोजनों में जाकर मेरी अंदर आत्मा खुश होती है, मुझे बेहद खुशी होती है। आज मैं यहाँ एक माथा टेकने आई थी। मैं रुकना तो पूरे समय के लिए चाहती थी, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर में ही आज एक शादी का कार्यक्रम है तो मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस तरह के आयोजन होते रहें ताकि हम सब आध्यात्मिक रास्ते पर चलें। अध्यात्म का रास्ता ही हमें मानवता से जोड़ता है और मानवीय मूल्यों को सिखाता है। जी, मैं एक बार तो फिर से आप कांग्रेस में आई हैं, उसके लिए बधाई दोबारा से। मगर और आपकी बार कांग्रेस में दोबारा ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, मैं तो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कांग्रेस मैंने छोड़ी थी और जो व्यक्ति ही कांग्रेस में नहीं रहे तो मैं अपने घर में वापस आ गई, क्योंकि मैं तो कांग्रेसी कल्चर में पली बड़ी हूँ। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर है, मेरे परिवार कांग्रेसी है, तो जब मुद्दा ही खत्म हो गया तो फिर किस बात की लड़ाई है? अपना परिवार है, जब परिवार में वापस आ गए। ये तो सही बात है, मगर अब की बार देखा जा रहा है जैसे कि पार्षदी के इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस के अपने संबल को लेकर लड़ेगी क्या पार्षदी में? नगर निगम में तो हम लोग सिंबल पर ही लड़ेंगे। पार्टी का यही मुझे ज्ञात हुआ है कि फैसला है। अभी नगर पालिका नगर परिषद में सिंबल से ना लड़ने का फैसला है, लेकिन नगर निगम में पहले भी हम लोग लड़े हैं सिंबल से। नगर निगम में तो सिंबल से ही चुनाव। धन्यवाद। राम का जी। और खोली पर अपने मास्टर जी जाते आते रहते हैं, तो इन्होंने बुलाया तो हम आना पड़ा। जागरण है बाबा मोहन राम का, चलो बल्लभगढ़ चलते हैं। महाराज जी कितने समय तक तपस्या रही थी जो खड़े होकर रही थी? 12 साल 8 महीना 13 दिन खड़ी तपस्या गौ माता के लिए, शांति के लिए। गौ माता को कत्ल खाना बंद किया जाए, इसको राष्ट्रीय घोषित किया। गुरु महाराज हैं, 46 साल हो गए खातू पर रखते हैं, गुजरात रहते हैं। जी महाराज जी, कोई देखो खोली का मानता सबके हिंदू धर्म में भी है, हम भी बहुत खोली को मानते हैं, सब मानते हैं। कुछ विशेषता है खोली के बारे में थोड़ी सी दर्शकों को बताएंगे? ये क्या है, बाबा मोहन राम ने नंदू भगत था, उसको दर्शन दिए थे। बाबा मोहन राम का नाम लेके हाथ फेरोगे आपका सब काम हो जाएगा। और जो मीरासी थे, गूंगा था, तो उस पर हाथ फेरा तो गाना चालू कर दिया। आज उन्हें मीरासी नीचे वहाँ बैठे बैठे भजन सुनाती है। जोत, भूडन चौतरा और गुलरवाड़ा जोड़, ये 3 चीज़ हैं। और कुछ संदेश देना चाहोगे आने वाली पीढ़ी के? जैसे कि पीढ़ी आते हुए नशे में ज़्यादा रहने लगी है, थोड़े सा दुर्प्रभाव करने लगी है, भाई बंधु को भाई बंधु नहीं मानते, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज तो नशे में इतनी जनता डूब गई है, बहुत ही भारी। 100 में से 75% नशे में डूब गई है।
कहीं भी जाओ वहीं देखोगे काम भी ठीक हो, किसी दुकान में कोई सब करने वाला वही, जैसा अब जनता बढ़ रही है वैसा बढ़ गया, उस हिसाब से जनता। बहुत से लोग ऐसा होता है आपसी फूट बना के रखते हैं, उनको आपसी फूट को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे वो लंकारी रहते हैं जी, वो गांव में एक आध दो तो मिल ही जाता है, मिलता ही लंक लगाने के लिए कहाँ पे ठीक है वो, ऐसा नहीं है। साधुन में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे उसमें गृहस्थी में रहो, साधुन में भी रहते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद में साझा चूल्हा के नाम से चलाए जा रहे रेस्टोरेंट पर बीते दिन पुलिस और कोर्ट की तरफ से आए लोगों ने इसे बंद करवा दिया। आपको बता दें कि फैजाबाद में साझा चूल्हा के नाम से कई रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे। दिल्ली में भी इसी नाम से रेस्टोरेंट 1992 में शुरू किया गया था। इस रेस्टोरेंट के असली मालिक को जैसे ही पता चला कि फैजाबाद में भी उनके रेस्टोरेंट के नाम को कॉपी करके चलाया जा रहा है, जिसकी कोर्ट में उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद कोर्ट ने कॉपीराइट मामले के तहत इसे बंद कराने के आदेश जारी कर दिए। बीते दिन साझा चूल्हा के असली मालिक अपने वकील और पुलिस के साथ पहुंचकर मेन्यू कार्ड, रेस्टोरेंट की बिल कॉपी लेकर इसे बंद करवाने के लिए पहुंच गए और रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। दिल्ली से आए साझा चूल्हा के असली मालिक का कहना है कि 1992 में उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में साझा चूल्हा के नाम से रेस्टोरेंट शुरू किया था और गवर्नमेंट की सभी पॉलिसियों को भी पूरा किया हुआ है। जैसे ही उन्हें पता चला कि फैजाबाद में भी उनके नाम से कई रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं तो उन्होंने तुरंत कोर्ट में शिकायत लगाई और कोर्ट ने इसे बंद कराने के आदेश दिए। हाईकोर्ट की तरफ से आए वकील का कहना है कि लीगल प्रोसेस के तहत ये कार्यवाही की गई है। ये रेस्टोरेंट किसी दूसरे रेस्टोरेंट के नाम से चलाया जा रहा था जो कि कॉपीराइट में आता है। अगर इस रेस्टोरेंट के किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकता है। साझा चूल्हा के सामने खड़े हैं, क्या मामला है? साहब ये मामला ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से संबंधित ही सिविल मुकदमा है। साकेत कोर्ट के ऑर्डर आदेश के अनुसार हम यहाँ पे आए हुए हैं। कोर्ट कमिश्नर इसमें अपॉइंट हुए हुए, जहाँ जहाँ साझा चूल्हा लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हमें उठानी, जैसे इनका मेन्यू कार्ड, इनका और भी अदर मटेरियल जहाँ जहाँ भी साझा चूल्हा लिखा है वो हमने सारा हटा दिया गया। इसमें न्यायालय का आदेश था कि अगले आदेश तक ये स्टे रहेगा, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो भी कार्रवाई चल रही है वो कोर्ट के संज्ञान में चल रही है। कोर्ट में जो भी पेपर हमने दे दिए उसके आधार पे कोर्ट ने हमें आदेश दिया है और हम यहाँ पे वकीलों के साथ आए हैं क्योंकि फैजाबाद में 2 या 3 साझा चूल्हा है, सब पे कार्रवाई ऐसी हुई है। हाँ, एक इनका सेक्टर 19 में है और एक सेक्टर 46 में, दोनों पे कार्रवाई हो चुकी है। ही अपना सेल टैक्स नंबर भी ले लिया था। हम 96 में हमने ESI नंबर, PF नंबर ये सब लिए हुए हैं। तो 92 से हम बिजनेस कर रहे हैं और आज तक ये चलता आ रहा है। बल्कि हमने खुद अपने वकील के थ्रू जो ऑनलाइन फेक साझा चूल्हा चल रहे हैं उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कभी भी ईस्ट ऑफ कैलाश में जो चल रहा है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, बड़ा आरोप आप पे लगाया जा रहा है ट्रेडमार्क का, कितना सही है? उसके प्रूफ सही मैं बतलाता हूँ कि उसका कोई उसमें दम नहीं है। मैं अभी आपको दोबारा उसकी डिटेल दिखा देता हूँ। हमारे पास जो प्रूफ है, हमारी कोर्ट कार्रवाई चल रही है ट्रेडमार्क में भी, वो सारा डिटेल आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये इन्होंने आज शनिवार वाले दिन ये जो कार्रवाई की है, ये सोच समझ के 3 जून को एप्लीकेशन लगाई और 9 जून को ये वहाँ से कुछ ऑर्डर लिए इन्होंने, जो हमें दिखा के ये सारा कुछ कर रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद में फाउंड्री एसोसिएशन ने वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग द्वारा औद्योगिक इकाई में मेटालॉजिकल कोक ईंधन के उपयोग करने की छूट मिलने पर आयोग का धन्यवाद किया है। इसके लिए फैजाबाद फाउंड्री एसोसिएशन ने लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार एसोसिएशन की दलीलों से सहमत होते हुए आयोग ने मेटालॉजिकल कोक ईंधन के इस्तेमाल पर सहमति जताई। इस मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता करते हुए एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी। इस फैसले से अब दिल्ली NCR में भंडारी उद्योग को जहां राहत मिली है, वहीं उन्हें अब भारी लाभ भी होगा। फाउंड्री एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि NCR क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आयोग ने राज्य सरकार ने इसकी सीमा में कार्यरत इकाई में मेटालॉजिकल कोक ईंधन की जगह PNG और बायोमास ईंधन प्रयुक्त करने के निर्देश जारी किए थे, जिस पर फैजाबाद फाउंड्री एसोसिएशन द्वारा आयोग के समक्ष कोक ईंधन के प्रयोग हेतु मांग रखी गई थी, जिसके तहत कई प्रकार के प्रयोग और रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। जिसके बाद इन तथ्यों पर विश्वास रखते हुए आयोग द्वारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सरकार के दिशा निर्देश द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने इस फैसले पर आयोग और सरकार का धन्यवाद किया। मेंबर पॉल्यूशन कमेटी फैजाबाद फाउंड्री एसोसिएशन।
सो आज हम यहाँ पे जो हमें CAQM से राहत मिली है, जिसमें हमारी फाउंड्रीज में यूज़ होने वाला फ्यूल मेटलर्जिकल कोक को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हरियाणा से बाहर, गाज़ियाबाद, राजस्थान, जो भी NCR क्षेत्र में पड़ती है, उन सब के लिए ही ये इम्प्लीमेंटेड है। इसके लिए फाइट जो लड़ी है वो एक FFA ने अकेले अपने दम पे लड़ी है विद ऑल। ऐसा है जी, हमारे LAM लो ऐश मेटलर्जिकल कोक को अप्रूवल मिली है। इसके कारण हम लोग बड़े खुश हैं। इनफैक्ट हमारा फाउंड्री उद्योग बच गया। सर, इसके लिए आप लोगों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी कहा जा रहा है। 2-3 साल से परेशान थे जो है। 2 साल से लड़ी है जंग। 2 साल से परेशान, काफ़ी दौड़ना भी पड़ा जो भाई, तब जाना आना जाना बहुत दौड़ना पड़ा जी, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली जीत तो हुई ना हमारी। चौपड़ा साहब, चलिए खबरों में बात करेंगे पृथला की। फरीदाबाद में आने वाले निकाय और नगर निगम चुनावों को लेकर JJP की युवा विंग द्वारा युवा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा JJP के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान मुख्य रूप से पहुंचे और इस अवसर पर BJP युवा जिला अध्यक्ष नलीन हुड्डा, अरविंद भारद्वाज समेत पार्टी से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं में जोश फूंकते हुए कहा कि चुनाव में हर बूथ पर युवा बढ़ चढ़कर भाग ले और जीत को सुनिश्चित करे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवा JJP के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश में जिला स्तरीय और हल्का स्तर पर संगठन का काम पूरा कर लिया गया है और अब हर बूथ पर युवा संगठन करने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 विधानसभा में वो जाकर प्रत्येक बूथ पर सांगवान को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा नेता दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में सांगवान मजबूत हो रहा है। यूथ में आज पहुंचे कार्यक्रम में क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम में? देखिए, हमने जिला स्तरीय और हल्का स्तरीय हमारा जो संगठन था उसको लगभग पूरा कर लिया। अब हमारा अगला लक्ष्य है हर बूथ पे युवा का संगठन बनाएं और उसी कड़ी में आज फरीदाबाद पहुंचे हैं। लगातार 90 की 90 विधानसभा में जाकर हम अपने बूथ को, अपने हल्के को, वार्ड को मजबूत करने का काम करेंगे। नए समर्पित युवा साथियों को जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करें, पार्टी के साथ जुड़ने का काम। कैसे युवाओं को जोड़ेंगे सर? आज हरियाणा प्रदेश में सबसे युवा चेहरा कोई नेता है तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, अगर आज आप दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ जुड़ते हो तो अगले 50 साल तक उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर राजनीति कर सकते हो। और आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी जिस तरह से युवाओं को सम्मान देते हैं, उन्होंने एक वायदा किया था कि हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनती है, सरकार हमारी हिस्सेदारी हुई। उन्होंने वायदा किया था कि प्राइवेट उद्योगों में 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को देने का काम करेंगे और पहली कैबिनेट की मीटिंग में उस वायदे को पूरा करके देंगे। मेन मोटिव हमने हर बूथ पे एक युवा साथी को जोड़ना है और कैसे भविष्य में बूथों को मजबूत करना है, वार्ड को मजबूत करना है, शहरों को मजबूत करना है, यही हमारा लक्ष्य है और यही मोटिव। निगम चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में मेयर पद और प्रत्याशी दोनों पार्टी साथ मिलकर लड़ेगी। वो समय बताएगा। हम गठबंधन में सरकार है। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल के नगर परिषद वार्ड नंबर 18 के पार्षद पद के प्रत्याशी जगविंदर शर्मा क्षेत्र की जनता से पहुंचकर उनसे मिल रहे हैं और जनसंपर्क अभियान को तेज कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन चल रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान वो लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। पलवल नगर परिषद का चुनाव दिन प्रतिदिन निखर कर सामने आने लगा है। जगह जगह प्रत्याशियों के पोस्टर दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही नगर परिषद वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी जगविंदर भी ताबड़तोड़ दौरा कर जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जगविंदर शर्मा के पिता शंभू पहलवान कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ लोगों के बीच जाकर अपना समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। अधूरे पड़े कामों को लेकर पिछली बार पार्षद पद पर रहे उम्मीदवार को जनता कोस रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि 36 बिरादरी से पंचायती उम्मीदवार जगविंदर पुत्र शंभू पहलवान प्रतिदिन अपनी पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं। अगर यही गति बनी रही तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वे दौड़ में आगे निकलने में भी कामयाब हो। देखिए, मेरा अपना सामाजिक जीवन रहा है। मैं 7 पुरुष हूँ। मैंने पूरा जीवन अपने 20-25 साल से समाज में समर्पित कर रखा है। आज उसी का नतीजा है। ये 56 बिरादरी के लोग जो इस वार्ड में रहते हैं, मेरे जन समर्थन में अपने आप इकट्ठे होते हैं और मुझे और मेरे बेटे को आशीर्वाद दिवाने के लिए इस वार्ड में
सुबह शाम दोनों टाइम काफ़ी भारी संख्या में आशीर्वाद देते हैं और तन मन और धन से हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्यों, हमने समाज की पूरी प्रक्रिया में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारी छवि खराब हो। आगे भी हम ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर कोई भूल चूक में गलती हो उसके लिए क्षमा याचना मांगते हैं। वार्ड में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कभी पूरे ही नहीं हुए और पहले शुरुआत में वो? देखिए, मैं अब यहाँ घूम रहा हूँ, कुछ गलियाँ रह रही हैं, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल 0 पॉइंट है और कार्य हैं कि जो पिछले 5 साल में पूरे ही नहीं हुए और जिनसे आप परेशान हैं। देखो, वार्ड में जो सुविधाएं हैं वो तो नाम मात्र हैं। पीछे हम जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ कोई सड़क नहीं है और सारी गलियों में ना कोई बिजली की व्यवस्था है ना कोई पानी की व्यवस्था। जहाँ पे हम फिलहाल खड़े हैं ये प्रकाश वार्ड का पिछला हिस्सा है और यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, जो कि एक पार्षद का काम है। छोटे छोटे काम तो सभी कराते रहते हैं। कुल मिला के लोगों ने अपना पैसा पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाई हुई है और रजिस्ट्री यहाँ पे बंद है। अब जो शंभू पहलवान जी से हम उम्मीद करते हैं, देखो इस सरकार में जो प्रेजेंट एमएलए उनके साथ भी बैठते हैं कि ये रजिस्ट्रियाँ खुलवाएंगे और विकास कार्य भी कराएंगे। तो कौन कौन सी मेन समस्याएं हैं? मेन समस्या हमारी ये है, यहाँ बिजली पानी और लाइट की जो व्यवस्था है, यहाँ पोल नहीं है हमारे यहाँ पे बिजली के, नालियाँ ब्लॉक हुई पड़ी हैं, आप देख सकते हो नीचे, और यहाँ सड़कें नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर परिषद वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के प्रत्याशी योगेंद्र जाखड़ क्षेत्र की जनता में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। रोजाना चल रही जनसंपर्क अभियान के दौरान वो लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। प्रचार चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और कैसा जन समर्थन मिल रहा है? शाही चुनाव प्रचार में कृष्णा कॉलोनी में वार्ड नंबर 17 में हमने 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के और भाई योगेंद्र जाखड़ को समर्थन दिया है, जिसमें 36 बिरादरी हमारे साथ है। आज हम पूरी कॉलोनी में डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों का बड़ा अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है और भाई योगेंद्र जाखड़ बड़े अच्छे मतों से जीतेगा जी अब की बार। क्या समस्याएं हैं वार्ड की जो पिछले 5 साल में पूरी नहीं हुई? वार्ड में सबसे जल भराव की समस्या है, सफाई की समस्या है वार्ड में, और इन सफाइयों की इन समस्याओं को सबको हम मिलकर सब साफ करेंगे। तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं तो किस तरह का समर्थन, किस तरह का प्यार, क्या आश्वासन दे रहे हैं लोग? देखो, लोगों का बिल्कुल आत्मा से हमें समर्थन मिल रहा है, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और लोग हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं? जन समर्थन आपके साथ आपको दिख ही रहा है। सारी कॉलोनी का प्यार, 36 बिरादरी का प्यार इतना तहे दिल से मिल रहा है कि मैं आपको कह नहीं सकता। वाकई में पूरा जन सैलाब उमड़ के हमारे साथ चल रहा है और बहुत ही बढ़िया हमें लग रहा है। क्या मुद्दे हैं चुनाव के आपकी बार? मुद्दे तो हमारे वार्ड में आप देख ही लिए होंगे, सब भाइयों ने बताया मुझसे पहले, विकास के मुद्दे हमारे वार्ड में। तो अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले 5 साल में पूरी नहीं हुई और आपके मैनिफेस्टो में है? जल भराव की मेन समस्या है, बाकी सभी समस्याएं मेन है। जल भराव की मेन समस्या है, सफाई गंदगी का मुख्य कारण है। तो क्या लगता है, पिछली बार नगर परिषद में लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला ज़्यादा रहा, तो क्या लगता है अब की बार भी अगर सरकार बनती है, छोटी सरकार, तो किस तरह की उसमें खामियां आप दूर करने का काम करेंगे? सरकार, छोटी सरकार अभी आने का मौका आने दो। पिछली सरकारों में क्या रहा हमें इस बात का ज़्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन आने वाला समय ठीक रहेगा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।